एपिस्टाइसिस में ऐसे दो जीन होते हैं जो अदर अदर लोकेशंस पर होते हैं, अदर अदर लोसाई पर होते हैं, और एक जीन दूसरे जीन के एक्शन को सप्रेस कर देता है, मास्क कर देता है, दबा देता है। मेंडल के मॉडल में ये सोचा गया था कि जो जीन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो जीन के प्रोडक्ट्स हों वो इंडिपेंडेंट हों, उनकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी भी होती है। तो जो जीन के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जीन क्या बनाता है? जीन प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट भी करती हैं। तो उस इंटरैक्शन से एक दूसरा रिजल्ट निकल के आ जाता है, और एक जीन दूसरे जीन के एक्शन को मास्क भी कर देता है, सप्रेस कर देता है। आर ए एमर्सन 1918 में उन्होंने कॉर्न की वैरायटीज़ पर अपना क्रॉस का एक्सपेरिमेंट किया था। और कॉर्न की कई वैरायटीज़ होती हैं, कुछ वाइट होती हैं, कुछ पर्पल कलर की होती हैं, और कमर्शियल यूज़ में पर्पल कलर जो है वो ज़्यादा कीमती होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन उन्होंने दो वाइट वैरायटीज़ को क्रॉस कराया, और आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जितने भी सीड्स आए, सब जो थे वो पर्पल कलर के थे। पर्पल कलर सीड की कोट में आता है, और वो जो पर्पल कलर है वो एक पिगमेंट के कारण है, और उस पिगमेंट को कहते हैं एंथोसाइनिन। तो जो दो डिफरेंट जीन्स हैं वो केमिकल प्रोसेस के द्वारा दोनों जीन मिलके वो एक थर्ड प्रोडक्ट बना देते हैं, इंटरैक्ट करते हैं जीन के प्रोडक्ट्स और एक थर्ड प्रोडक्ट बना देते हैं। तो थर्ड प्रोडक्ट में क्या आया? कलर आ गया, पिगमेंट आ गया। वो कलर था एंथोसाइनिन। वाइट को क्रॉस कराया था, पर्पल आ गया। और जब इनको F1 को सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो सेल्फ क्रॉस में जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आना चाहिए था वो अल्टर्ड था, वो बदला हुआ था। क्योंकि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 का रेशियो आता था, लेकिन एमर्सन के इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो डिफरेंट आया। दो ही फिनोटाइप्स आए, पर्पल कलर के सीड आए और वाइट कलर के सीड आए। और जो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 फिनोटाइप्स आते थे, वो 4 में से 2 आए और 2 नहीं दिखे, क्योंकि जो बचे हुए 2 फिनोटाइप्स थे वो इतने सिमिलर थे कि वो खो गए, एक दूसरे में विलीन हो गए, समाप्त हो गए। तो मात्र पर्पल और वाइट कलर के ही सीड कोट के सीड्स आए। तो ये जो एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन है एक 2 स्टेप प्रोसेस है। ये एंजाइम है, एंजाइम भी इसने मिलके एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन किया। जीन का काम है प्रोटीन बनाना, और एंजाइम भी जो है वो एक प्रोटीन है। तो जो उनके प्रोडक्ट्स थे उनका इंटरेक्शन हुआ और एक थर्ड रिजल्ट आ गया। एक दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कैलिको कैट का। ये फीमेल कैट है जो कि बहुत डोमेस्टिकेटेड है, बहुत सारे लोग पालते हैं, जिनके ऊपर डिफरेंट कलर्स के पैचेस पाए जाते हैं। कुछ एक ही कैट के ऊपर ब्लैक पैच पाया जाएगा फर, और कुछ ऑरेंज होगा और कुछ वाइट पैच होगा। तो ये जो डार्क ऑरेंज कलर है, इसको प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है उसकी 2 एलील्स हैं, और ये X क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। फीमेल्स में 2 X क्रोमोसोम होता है। तो ऐसी फीमेल्स जो फर कलर के लिए हेट्रोजाइगस हैं, जिनमें दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर अलग अलग एलील्स हैं, जब एक क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है तो दूसरा एलील अपना एक्सप्रेशन दे देता है। सपोज करिए कि डार्क कलर वाला अगर एलील जो है इनएक्टिव हो गया क्रोमोसोम, तो वो ऑरेंज कलर वाला फर बनाता है। और ऑरेंज कलर वाला X क्रोमोसोम यदि इनएक्टिव हो गया तो वो डार्क कलर वाला फर बनाता है। तो X क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन रैंडमली होता रहता है, कभी एक होगा इनएक्टिव, कभी दूसरा होगा, लेकिन ये होता रहेगा। एक सेकेंड जीन होता है जो कि एपिस्टैटिक होता है, और वो एपिस्टैटिक जीन इस जो कलर प्रोड्यूसिंग जीन है उसको सप्रेस कर देता है। न वो डॉर्क कलर बनाता है, न वो ऑरेंज कलर बनाता है। इन दोनों को दबा के वो वाइट पैच प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये देखने का कि कैसे एक जीन दूसरे जीन के एक्शन को सप्रेस कर देता है। एपिस्टाइसिस में 2 जीन के बीच में एक्शन होता है, तो ये जो है इंटरजीनिक एक्शन होता है, जबकि डोमिनेंस में जो है इंट्राजीनिक एक्शन होता है। एक ही जीन के अंदर एक्शन होगा, और एक ही जीन के जो 2 एलील हैं इंटर एलीलिक एक्शन होगा। एक ही जीन के 2 एलील्स के बीच में डोमिनेंस में होता है, और एपिस्टाइसिस में
अलग अलग लोकेशंस पर, अलग अलग लोसाई पर जो दो जीन्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है।